नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। नैनीताल जिले में हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है, साथ ही किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान वापस लौट आई। जहां एक और गर्मी से परेशान आम जनता को इस बारिश ने राहत दी है, तो वहीं आम और लीची की फसल के लिए बारिश किसी अमृत से कम नहीं। आपको बता दें, चकलुआ, कालाढूंगी, कोटाबाग और रामनगर जैसे क्षेत्र आम और लीची की उन्नत किस्मों के लिए मशहूर हैं। यहाँ के किसानों की माने तो ये बारिश उनकी फसल के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। स्थानीय ठेकेदारों और किसानों का कहना है, हम लोग बहुत चिंता में थे कि आम में चेपा रोग लग रहा था, दवाइयों में हज़ारों रुपए खर्च हो गए, पर इस बारिश ने सब ठीक कर दिया है। अब उम्मीद है कि फसल भी अच्छी होगी और मुनाफा भी मिलेगा। दरअसल बीते कुछ हफ्तों से बढ़ते तापमान के कारण आम की फसलों पर चेपा नामक कीट रोग फैल रहा था, जिससे न केवल पैदावार पर असर पड़ रहा था, बल्कि किसानों को दवाइयों पर भी भारी खर्चा उठाना पड़ रहा था। अचानक हुई बारिश ने न सिर्फ इस बीमारी को धो दिया, बल्कि मिट्टी में नमी बढ़ाकर पेड़ों को पुनर्जीवित कर दिया। वहीं इस मामले में उद्यान विभाग के अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल ने बताया, बारिश किसान भाइयों के लिए राहत भरी रही। जो चेपा रोग तापमान अधिक होने की वजह से फैल रहा था, वो अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। इससे फसल को नई जान मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। बता दें, नैनीताल की लीची और आम देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर हैं। हर साल यहाँ से लाखों टन आम और लीची की सप्लाई देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों तक होती है। ऐसे में अच्छी फसल का मतलब न सिर्फ किसानों की जेब में पैसा आना है, बल्कि इससे जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये मेरा मोहम्मद इस्लाम नाम है और हम बगीचों का काम करते हैं और बचपन से काम करते हैं। और ये रामनगर में हमारा बगीचा है, कई मतलब ये तोर पानी पे है, ये उधर उल्लीवाल वालों का बगीचा है। जो सबसे पहले लीची चलती है, हम सबसे पहले बेचते हैं यहाँ की लीची उल्लीवाल की। कितनी क्या फायदेमंद रही है बारिश? ये बारिश बहुत अच्छे फायदेमंद हुई है पूरे बगीचों के लिए, सबके बड़े इलाकों में जहाँ जहाँ भी पानी पड़ा। तो हम नीचे चिकलिया तक हम देख कर आ रहे हैं, हमारे बगीचे वहाँ भी है, तो वहाँ भी पानी खूब अच्छा पड़ा। इससे सारी बीमारी भी दूर हो गई और आम भी अच्छा हो गया, लीची को बरदान मिला, लीची भी भारी हो जाएगी मोटी। तो कौन सी बीमारी थी जो दूर हो ये चेपे की थी, सबसे बड़ी चेपे की बीमारी थी जो पूरे बगीचे को खा जा रही थी। बगीचे जला के फेंक दिए थे, काले हुए पड़े। अब जो है बगीचा हमारा माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। उम्मीद अच्छी है। हाँ, उम्मीद अच्छी है फसल की। ये बारिश तो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लीची आम के लिए जो आजकल चेपा लगा हुआ था ना पत्तों पे, मेरा नीचे टपक रहा था चेपा, उसका पत्ते बिल्कुल ऐसे कर दिए, बोर को भी नुकसान दे रहा था, तो उससे जो बहुत राहत मिली है इनको। हाँ, बारिश का जो है क्या कहते हैं, ये समझ लो एक अमृत मिल गया है। रात की जो बारिश हुई है वो किसान भाइयों के लिए राहत भरी हुई है। और जो उच्च तापमान बढ़ जाने से आम में भुनगे का प्रकोप बढ़ गया था, चेपा रोग आ रहा था, वह भी इस बरसात से धुल गया है और आम और लीची के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से हो रही तेज़ बारिश के बाद जहाँ और मौसम में थोड़ी बहुत करवट बदली है, तो वहीं किसानों के भी अब चेहरे खिल गए, क्योंकि आपको बता दें कि इस समय बगीचों में आम और लीची की फसल तैयार है और बौर बुरी तरह भरा हुआ आया हुआ है, जिसको लेकर पहले से किसान काफ़ी खुश थे। लेकिन जिस कारण बारिश नहीं हो रही थी, उस कारण जो है आम और लीची पर चेपा टाइप की जो बीमारी लग गई थी, उसको लेकर किसान चिंतित थे। हज़ारों रुपये की दवा भी खर्च कर चुके थे। लेकिन इस बार जो बारिश लगातार 2 दिन से तेज़ बारिश रामनगर क्षेत्र में हुई है, उसको लेकर किसानों के जहाँ और चेहरे खिले हैं। तो किसानों ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बारिश के बाद जहाँ और मौसम ने अपनी करवट बदल दी है, तो वहीं इससे बाग बगीचों में आम और लीची की फसल जो तैयार हो रही है, उसको भी इसका लाभ पूरी तरह मिलेगा। तो वहीं उद्यान अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल ने भी बताया कि यह बारिश किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बारिश के कारण जो फसल में बीमारी लगने के जो लक्षण थे या जो कीड़ा लगता था, उससे राहत मिलेंगी। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।